हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ये जो बुक है हनी ड्यू, लास्ट हम लोग इसके 3 क्वेश्चन वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चन, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके लॉन्ग क्वेश्चन तक हम पूरा राइट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उसकी पोएम करेंगे, पोएम फर्स्ट, ठीक है। और आपने जहाँ आपने 3 क्वेश्चन लिखा है ना, 3 क्वेश्चन से आगे ही स्क्वेरल वाला आपने ये जो पोएम है ये लिखनी है अपनी हनी ड्यू बुक के अंदर ही, सॉरी हनी कॉम बुक के अंदर ही आप लोगों ने ये आपकी क्या है पोएम लिखनी है। यानी 3 क्वेश्चन के बाद आप ये पोएम के जो मैं वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी वो आपने लिखनी है, ठीक है बच्चा। अब देखो, आप लोगों की पोएम है स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या है, सबने देखी होगी स्क्वायरल, ठीक है। अब वो स्क्वायरल सारे बच्चे देखते हैं, तो अब ज़रा मुझे ये बताओ, कोई उसे पकड़ता है? नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि वो पकड़ी ही नहीं जाती, वो इतनी तेज़ भागती है, ठीक है। तो आपकी जो पोएम है ना स्क्वायरल, जब आपने स्क्वायरल देखी है ना, इट मीन्स आपको स्क्वायरल के बारे में सब कुछ पता है, वो कितनी तेज़ भागती है। देखा होगा आपने, वो खाती भी कैसे है, इस तरह से खाती है ना। तो ये क्या है, आज हम स्क्वायरल के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायरल क्या है, कैसी है और क्या क्या करती है, ठीक है। सबसे पहले ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? ये लिखी है मिल्ड्रेड बोवर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। कौन है इसका पोएट? पोएम का कौन होता है? पोएट। चैप्टर का राइटर। तो ये पोएम का पोएट कौन है? मिल्ड्रेड बोवर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या लिखा है, पहले यहाँ पे पढ़िए दिस स्क्वायरल के बाद। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। यू में शायद आप लोगों ने सीन अ स्क्वायरल देखी होगी, क्या देखी होगी? स्क्वायरल, एक गिलहरी देखी होगी, सिटिंग बैठी हुई, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी किस पर? ग्राउंड यानी कि जो आप लोगों का क्या मैदान है वहाँ पे देखी होगी। ईटिंग अ नट्स, ईटिंग नट्स होते हैं जो छोटे छोटे दाने होते हैं, मूंगफली वगैरह, ठीक है, इनको बोलते हैं नट्स। और वो क्या खा रही होगी? जैसे ही ऐसे बैठी है ना, ऐसे ही बैठ के क्या खा रही होगी? नट्स खा रही होगी। वट डिड इट लुक लाइक, तो जब वो ऐसे खाती है तो कैसी दिखती है? क्यूट दिखती है ना, सबका दिल करता है कि उसको पकड़ लो। हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन, हेयर यानी कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पोएट ने डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन, वर्णन किया है किसके बारे में? ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल, किसके बारे में? इसी तरह की स्क्वायरल के बारे में क्या किया है पोएट ने यहाँ पे डिस्कस किया है। बच्चों, आप लोगों की 2 बुक हैं, एन एलियन हैंड, हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब के अंदर 3 क्वेश्चन और स्क्वायरल वाली पोएम होनी चाहिए आपको, और 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर होना चाहिए। और द टाइनी टीचर जो है वो आप लोगों की एन एलियन हैंड में लिखी होनी चाहिए। नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, इसी चैनल पर वीडियो है, वो उसको आप देखेंगे। दोनों बुक्स के लिए आप लोगों की फेयर नोटबुक अलग हो, अगर रजिस्टर है तो वो कैसा होना चाहिए? एक ही मोटा रजिस्टर, उसके 2 पार्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ दैट, अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं पता लगा, कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, किसी वर्ड के मीनिंग में कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, अगर सीक्वेंस वाइज मेरे लेक्चर नहीं मिले हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरी वीडियो होती है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिछले लेक्चर का वीडियो का लिंक है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे पिछले लेक्चर पर पहुंच जाएंगे। मेरी हर वीडियोस में ऐसा ही है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की, तो आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। आज हम ये पोएम ख़त्म कर देंगे, छोटी सी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ही वोर, वोर मीन्स होता है पहना। ही वोर, वह पहना हुआ, उसने पहना हुआ, क्या पहना हुआ? एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या है? प्रश्न चिन्ह। फोर टेल, टेल यानी कि पूंछ, यानी उसने अपनी टेल पे क्या पहना हुआ है? उसने अपनी टेल पर पहना हुआ है एक क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ये देखो, देखो जरा गिलहरी को, क्या है इसके टेल पर? क्वेश्चन मार्क। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, एन ओवरकोट, ओवरकोट मीन्स क्या होता है? ओवरकोट यानी कि ऊपर वाली जो त्वचा है उसकी, ओवरकोट यानी ऊपर का लबादा, ठीक है। ऑफ ग्रे, कैसे कलर की होती है जो स्क्वायरल होती है? ग्रे कलर की होती है ना, ग्रे कलर की, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जैसे रंग होता है उसका। तो यही बोला गया है कि जो
स्क्वेरल है वो कैसे कलर की होती है, ग्रे कलर की, ठीक है। उसके बाद ही सेटअप यानी कि बैठना, कैसे बैठती है वो, स्टेट यानी सीधा, टू ईट अ नट, ईट यानी खाना, नट यानी कि क्या, नट यानी कि वो जो उसका खाना होता है वो, तो वो कैसे बैठती है, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो बिल्कुल सीधा बैठती है, क्या करने के लिए, नट जो है खाने के लिए, बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। आपको पता होगा, अपने पैर नीचे कर देती है और दोनों हाथों में नट को पकड़ के ऐसे सीधा बैठ के फिर खाती है ना, इसी तरह से। ही लाइक टू टीज, लाइक मीन्स पसंद करना, टू टीज यानी परेशान, उसे ना परेशान करना बड़ा पसंद आता है। एंड प्ले यानी कि खेलना, और उसे खेलना और परेशान करना बहुत पसंद होता है। एंड इफ अगर वी रन, अगर हम क्या करते हैं, वी रन, हम उसके पीछे भागते हैं। अराउंड हिज ट्री, अराउंड यानी आसपास, या उसके ट्री, जिस ट्री पर वो बैठी है उस ट्री के हम आसपास घूमते हैं, पीछे घूमते हैं, तो वो क्या करती है, उसे ना हमें परेशान करना बड़ा पसंद होता है और खेलना भी। और वो कैसे खेलती है, जब हम उसके पीछे भागते हैं, यानी रन अराउंड हिज ट्री, उसके पेड़ के आसपास भागते हैं। ही वेंट द अदर वे, ही वेंट वो चली जाती है, कहाँ पर, अदर वे दूसरे रास्ते, तो वो क्या करती है, किसी दूसरे रास्ते पर चली जाती है। तो ये आप लोगों की पोएम थी स्क्वायरल वाली, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैंने जितने आपको वर्ड्स बताए हैं वो जो है वो वर्ड आप लोग क्या करेंगे, वो वर्ड्स जो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, फॉर एग्जांपल वॉर, क्वेश्चन मार्क, टेल, ओवरकोट, ग्रे, सेटअप, स्ट्रेट, नट, लाइक्ड, टीज, प्ले, रन, अराउंड, वेंट, अदर वे, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। यहाँ तक कि स्क्वेरल भी आपके लिए एक वर्ड है। ये सारे के सारे वर्ड आप लोग क्या करोगे, आप सर्च करोगे किसके अंदर, आप यूट्यूब बंद करने के बाद इसको गूगल पे वर्ड्स को सर्च करोगे और रफ नोटबुक में इन सारे वर्ड्स का क्या करोगे, अच्छी तरह से सारे वर्ड्स को रफ नोटबुक में हिंदी मीनिंग के साथ मेंटेन करेंगे, ठीक है। आपका सेकंड चैप्टर है इसके बाद, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आपका गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, होप सो हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, पहले कल मैं आप लोगों को वो जो आपका चैप्टर है पहले हम लोग इसका ही ख़त्म करेंगे पूरा पोर्शन, उसके बाद वो सेकंड बुक ख़त्म करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी आप सभी बच्चों को हनी कॉम्ब के अंदर ही काम करना है। पहले लिखेंगे 3 क्वेश्चन वाला, उसके बाद ये स्क्वायरल वाला लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ देखो, ये देखो, आप लोगों ने इसी सीक्वेंस से लिखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। 1 2 3 आपका जो 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर है पहले वो लिखना है, उसका राइटर कौन है, टॉल्स्टॉय है, ठीक है। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्या है, ये जो मैं करवा रही हूँ आपको, द स्क्वायरल, ये वाली पोएम है। उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्या है जो मैं आपको करवाऊँगी, वो होगी आपकी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चलो थोड़ा सा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के बारे में बता देती हूँ। देखो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्या है, गिफ्ट का क्या मीनिंग है, उपहार, और चप्पल यानी कि जो हम चप्पल से डालते हैं उसके बारे में। तो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स वाला जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है कि आप लोगों ने गिफ्ट कर दिए किसी को क्या, चप्पल। इसमें बच्चों कुछ छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी है जो क्या करते हैं, गलती से घर से उठा के चप्पल किसी भिखारी को देते हैं और फिर उनके लिए क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बहुत बड़ी वाली, ठीक है। तो ये स्टोरी उनको लेकर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इस स्टोरी में, हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है इसका,
ठीक है। तो आप लोग ये जो चैप्टर हैं ये आपके करेंगे, और आप लोगों की अभी तक एक ही बुक चली हुई है और उसी बुक को आप मेंटेन रखेंगे। आप लोगों की बुक क्या है, ऊपर लिखी हुई है हनीकॉम्ब, एक ही कॉपी के अंदर। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि आप लोगों की जो भी बुक होती है उस बुक में आप काम नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह किसी दूसरी बुक का काम दूसरी बुक में कर देते हैं। याद रखिए, पहले हम लोग इसका 3 चैप्टर करना है, फिर स्क्वेरल, फिर गिफ्ट ऑफ चप्पल और फिर रेबल वाली पोएम। ठीक है बच्चों, थैंक यू।